ध्यान करने के पहले हम 1 मिनट प्रतिदिन, यहाँ चूँकि जगह कम है और कोरोना के नाते ज़्यादा श्वास लेना उचित नहीं है, पर फिर भी बताएंगे। तो श्वास भी लेना फेंकना और शरीर को भी एक्टिव रखना। जैसे किसी तरह से शरीर को हिलाओ और श्वास लेते और फेंकते रहो पहले 1 मिनट। ये प्रतिदिन कर सकते हो। शरीर को भी चाहे जैसे आड़े टेढ़े हिलाओ, झूमो और श्वास लो और फेंको। ये एक प्रक्रिया 1 मिनट की। आज अभी हम सिर्फ बताएंगे, थोड़ा कराएंगे। और दूसरे में शरीर नहीं अपनी ओर से हिलाना, जितना लेने फेंकने में हिल जाए वो श्वास के कारण, पर शरीर अपनी ओर से नहीं हिलाना। जो आप यहाँ रोज करते ही होगे भस्त्रिका, इसमें मैं शरीर हिला नहीं रहा हूँ, पर श्वास लेने के कारण हिल जाता है। ठीक है, पहले में शरीर हिलाना है, श्वास भी लेना फेंकना है। दूसरे 1 मिनट में सिर्फ श्वास लेना और फेंकना है। तीसरी स्थिति में श्वास स्वाभाविक हो जाए, प्रयत्न ना करें, आए और जाए, पर उसमें धीरे और लंबी, धीरे लें और लंबी लें, धीरे छोड़ें लंबी छोड़ें। ये तीसरी प्रक्रिया है। 3 करने के बाद फिर अपनी आंखें बीच वाली उंगली से बंद करें और कानों को अंगूठे से बंद करें। बाकी उंगलियां कहीं रखें, ध्यान को दोनों भौं के बीच। इसके कई नाम हैं। आज्ञा चक्र, थर्ड आई तीसरी आंख, तीसरा तिल, फिर यहाँ ध्यान टिकाना। यहाँ का ठहरना ही अपने आप में काफी है। जब ये अभ्यास हो जाए तो खुली आंख बैठे, पर ध्यान आपका वही है। क्योंकि वो जब यहाँ अभ्यास हो जाएगा तो खुली आंख भी आपका मन यहाँ ठहर सकता है। ऐसे बैठे हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान यहाँ है, सुन भी रहे हैं, थोड़ा बहुत लोगों से बात भी कर रहे हैं, पर आपका मन यहाँ बना रहता है। कैसे बना रहता है, इसका उदाहरण सभी संतों ने पहले दिया है। पहले माताएं पानी भरने कुएं पे जाती थी, तो ये उदाहरण दिया पनिहारी, पानी भरने वाली स्त्री की तरह पनिहारी सी सूरत समारो। सिर पे घड़ा रखे हैं, कभी हाथ भी रखती हैं, कभी नहीं भी रखती, पर हाथ नहीं रखने पर भी चलती भी हैं। रास्ते में कोई दूसरा मिल जाए तो बात भी कर लेते, रास्ता भी देख रहे हैं, पर सूरती से ध्यान से अपने घड़े को संभाले हुए। थोड़ा बहुत धीरे से मुड़ेंगी भी, पर घड़ा नहीं गिरने देंगे। अब ये इतने से घड़े के लिए कितनी सावधानी आ गई। तो ये सावधानी आप आज्ञा चक्र पर रख सकेंगे। तो ये विधि बता दी, थोड़ा सा करा देते हैं। आंखें बंद कर लें। पहले नंबर जो बताया है कि शरीर को भी जैसे चाहो श्वास लेते फेंकते हुए हिलाते रहो, ऊपर नीचे दाएं बाएं झूमो, हाथ ऊपर नीचे करो, एक्सरसाइज।
माने शरीर को एक्टिव रखना, चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाना, श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना। बहुत अच्छे। 1 मिनट आनंद से करें, एकाग्रता से करें। श्वास लें, फेंकें, लें, फेंकें, लें, फेंकें और शरीर को हिलाते डुलाते रहें। आनंद, खेलें, खेलने जैसा मनोरंजन। बहुत अच्छे। 10 सेकंड और। बहुत अच्छे। अब शरीर का हिलाना बंद कर दें, पर श्वास लेते और फेंकते रहें। भस्त्रिका, भस्त्रिका करते रहें। श्वास लें, फेंके, लें, फेंके, लें, फेंके। श्वास लेने में जितना शरीर ऊपर नीचे हो। अब अपनी ओर से करना नहीं है, अपनी ओर से तो सिर्फ श्वास लेना और फेंकना, भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका करते रहो। बहुत अच्छे। श्वास लेते फेंकते रहो। कई लोगों ने बंद कर दी है श्वास लेना। श्वास फेंको, लो, भस्त्रिका चालू रखो। भस्त्रिका जोर से लेना, फेंकना, जोर से लेना, फेंकना, इसको भस्त्रिका बोलते हैं। बहुत अच्छे। अब आप भस्त्रिका नहीं करें, धीरे धीरे लंबी श्वास लें और लंबी छोड़ें। आंख बंद रहेगी, श्वास लंबी लेना और लंबी छोड़ना। देर तक लेना, देर तक छोड़ना। धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना। और अब आंखें तो बंद थी, अब आप अपनी बीच की उंगली दोनों आंखों पर रखें। बीच की उंगली नाक से सटी हुई हो या नाक से, नाक के ऊपर चढ़ जाए, दोनों बीच की उंगलियां आपस में मिल जाएं। 2 तरीके। दोनों उंगलियां नाक पर चढ़ जाएं बीच की और आपस में स्पर्श करें, टच करें। और पहली उंगली माथे पर और 2 उंगलियां नीचे कहीं पर भी। ध्यान आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख पर, थर्ड आई, तीसरी आंख। पूरा ध्यान दोनों भौं के बीच में। जहाँ चंदन लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, ध्यान पूरा वहाँ ठहर जाए। आपका काम है वहाँ ठहरना। हाथ यदि आवश्यकता हो तो हटा सकते हैं, रख सकते हैं। ये रोज के लिए है, प्रतिदिन आप अभ्यास कर सकते हैं इस तरह। तो आपको कई लाभ होंगे। फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाएगी, शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ा ध्यान हो जाएगा। ध्यान को दोनों भौं के बीच में ठहराएं। हाथ रख सकते हैं और जब आवश्यकता हो हटा सकते हैं, फिर रख सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। जैसी आवश्यकता हो हाथ को हटा सकते हो, रख सकते हो, पर ध्यान आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख पर ही लगातार रखना है। उस जगह ठहरने का जब अभ्यास हो जाएगा तो चलते फिरते काम करते भी आपका ध्यान उसी तरह रहने लगेगा जैसे पानी भरने वाली स्त्री का ध्यान
घड़े में बना रहता है। बहुत अच्छे। नहीं आवश्यकता होने पर भी चूंकि हमें सीखना है, इसलिए सीखने के लिए आप एक बार आंखें न खोले हुए खोलें, लेकिन उंगलियां हटा लें। धीरे से हटाएं, ध्यान न तोड़ें। ये प्रैक्टिस करवा रहे, ध्यान बना रहे उसी जगह हाथ हटा लें और 1 मिनट बाद फिर उंगलियां आंख पे रख लें। ये सीखना है कि हम कैसे हाथ हटाएं, आंख न खोलें और ध्यान न हटने पाए। कोशिश करो, प्रयत्न करो कि ध्यान आज्ञा चक्र पर ही बना रहे और हाथ हटा लिया और थोड़ी देर के बाद हाथ फिर रख लिया, ध्यान वहीं बना रहे। थोड़ी देर बिल्कुल एक स्थिति में, जैसे प्रतिमा है, 1-8 मिनट ऐसे लगे जैसे कोई मूर्ति रखी है। न हिलते हो न डुलते हो, पूरा शरीर प्रतिमा की तरह, मूर्ति की तरह रखा है, ध्यान पूरा टिका है। धीरे से फिर अपना हाथ हटाएं। सारा शरीर वैसे ही, ध्यान प्रयत्न करो वहीं बना रहे, हाथ हटा लिया। ध्यान नहीं हटाना, हाथ हटाना है। थोड़ी देर के बाद हाथ फिर वैसे ही रख लेना है। पर इस परिवर्तन में थोड़ा ध्यान हटता है, पर प्रयास करें कि ध्यान नहीं हटने देना, हाथ हटाना है। ध्यान रखना, ध्यान वहीं रहे, हाथ दोबारा रखना है। माने काम करते हुए, परिवर्तन करते हुए भी ध्यान वहीं रहे। ये सीखना है। प्रयत्न करो, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, हाथ हटा लेंगे, थोड़ी देर हटाए रहेंगे, फिर रख लेंगे, ध्यान वहीं रहे। ध्यान को ठहराना सीखना है काम करते हुए। बहुत अच्छे। जब चाहें हाथ को रखें, जब चाहें हाथ हटाएं। शर्त है सिर्फ आंख नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना और प्रयास करना है ध्यान नहीं हटे। ध्यान एक जगह टिक गया, जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेती है, लोहा चुंबक की ओर खिंच जाता है, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र में खिंच गया। कुछ दिनों के बाद चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी, आपका मन स्वाभाविक उसी जगह खींचने लगेगा, न चाहने पर भी ध्यान वहीं जाएगा। जब सिद्ध हो जाओगे, ध्यान सिद्ध हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आपका ध्यान बिना चाहे आज्ञा चक्र पर टिकेगा। शुरू में, प्रारंभ में प्रयत्न करो, लगातार सावधान रहो। आपका ध्यान दोनों भौं के बीच में है। मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है, मेरा ध्यान तीसरी आंख पर है। लगातार। और ये सावधानी तुम्ही को रखनी है। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, सतर्क रहो, प्रयास करो, ठहरो। 1-8 महीने में, पंजाब में चलिया बोलते, 40 दिन करने से
ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 40 दिन लगातार करोगे तो ये ध्यान सहज हो जाएगा। एक बार फिर अपनी उंगलियां आंख पर ले जाओ और जोर से नहीं, आंख पर बहुत दबाव नहीं डालना। जैसे छोटे बच्चे नींद से उठकर अपनी आंखें सहलाते हैं, आप अपनी आंखें सहलाओ, ध्यान वहीं बनाए रखना। सब करते हुए भी ध्यान वहीं रखना है। कुछ करो, ध्यान वहीं रखो। कभी जरूरत पड़े पैर बदलो, जरूरत पड़े खुजा लो, पर प्रयास करो कि ध्यान वहीं रखना है। काम करते हुए ध्यान एक जगह रहे। जैसे पानी भरने वाली स्त्री घड़े पर ध्यान बनाए रखती है, चलते हुए, बात करते हुए, रास्ता देखते हुए, ऊंचा नीचा रास्ता है उसको भी देख रही है। ऐसे ही सारे काम करते हुए आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर। तीसरी आंखें सहला ली थी, अब फिर नीचे करो। अब आखिरी स्थिति, अब बीच बीच कोई परिवर्तन नहीं करना। आराम से प्रतिमा की तरह शरीर रखा है। आप इस देह रूपी प्रतिमा के भीतर दोनों भव के बीच में विराजमान। थोड़ा बहुत सारे शरीर का पता चल रहा है, पर अधिक ध्यान दोनों भव के बीच में है। 90% ध्यान दोनों भव के बीच में है। आज्ञा चक्र पर है, तीसरी आंख पर है, पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता चल रहा है। जैसे दिया जलता है तो ज्यादा रोशनी तो वही है जहाँ जलता है, फिर थोड़ा उस ज्योति के, जलती हुई ज्योति के चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा उजेला होता है, और जितना दूरी होती जाती है उतना ही वहाँ प्रकाश कम होता है। केंद्र पर जहाँ जल रही है, केंद्र पर ज्यादा है, फिर थोड़ा थोड़ा दूर होते घटता जाता है। ऐसे ही आपका ध्यान अधिक आज्ञा चक्र पर है, तीसरी आंख पर, थोड़ा थोड़ा सब जगह है, फैल रहा है। बहुत अच्छे। अब सब कुछ सहज। अब आपकी ओर से कोई प्रयत्न नहीं है, केवल जग रहे। कोई इच्छा नहीं, कोई चुनाव नहीं, केवल चैतन्य ज्योति। चैतन्य माने ध्यान। केवल ध्यान, होश को होश से जगा, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। होश का होश रखो, होश को जगाए रखो। कैसे? होश से, सावधान रहकर सावधानी बनाए रखो। बस, और कोई काम ही नहीं है। सारी योजनाएं छोड़ दो, सिर्फ जग रहे हो। जो है है, कोई विरोध नहीं, कोई निरोध नहीं, ना निरोध ना विरोध। किसी का विरोध नहीं, मन का निरोध नहीं। फिर क्या करना है? केवल स्वबोध, मैं हूं, इतना ही अनुभव। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद छुट्टी। 1 मिनट और स्वबोध, मैं हूं, इतना बार बार अनुभव हो। बाकी कोई चीज है नहीं है,
अच्छा है बुरा है सब छोड़ दो, केवल लक्ष्य है हूं का जागा रहना। मैं हूं, होश में हूं, बस मैं होश में हूं, और कुछ है और किसी का होश मुझे नहीं रखना। हमने एक दिन सुनाया था, अपना होश संभालो शरीर वाले, ऐ शरीर वाले तू अपना होश संभाल, शरीर का नहीं, दुनिया का नहीं, अपना होश। थोड़ी देर तुम हो, तुम चैतन्य ज्योति हो, और कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कुछ दिखता है तो ठीक है, कुछ नहीं दिखता तो ठीक है। जरूरी नहीं है कि कुछ दिखे, जरूरी नहीं है कि कुछ हो, कुछ हो ना हो, दिखे ना दिखे, मैं तो हूं। मेरा होना अखंड है। अखंड ज्योति जलाओ, चैतन्य ज्योति जलाओ। मेरा होना अखंड है, मैं लगातार हूं, कोई रहे न रहे, कुछ हो ना हो। मुख्य ध्यान है अपना लगातार अखंड बना रहना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब सावधान, सहज, प्रसन्नता पूर्वक अंतर से पूछ लो एक बार कि अब क्या मन करता है। अंतरात्मा तुम्हारी क्या चाहती है, छोड़ने कि बैठे? दबाव से नहीं, किसी प्रभाव से नहीं, बिल्कुल सहज अपने अंदर से उत्तर आए, क्या इच्छा है, छोड़ें कि थोड़ी देर बैठें? अच्छा लगता है या छोड़ने का मन करता है? ये अंदर निरीक्षण कर लो, अपने अंतर मन के साक्षी हो जाओ, और फिर जैसी जरूरत हो, हड़बड़ा के नहीं, अंदर का जैसा निर्णय उसी अनुसार सहज भाव से केवल आंखें न खोलकर सारे परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी करो, पैर बदलो, हाथ हटाओ, रीढ़ टेढ़ी सीधी करो, पूर्ण स्वतंत्र हो, केवल अभी आंखें नहीं खोलो। और अब दोनों हाथों से अपनी हथेली को रगड़ते हुए अपने मुख पर, आंखों पर, सिर पर हाथ फेरो, और दूसरे बार फिर हाथ रगड़कर पीठ पर, पेट पर, हाथों, बाहों, पैरों, जंघाओं सब पर फेरो, और प्रेम भरी, प्रसन्नता भरी आंखों से सारे जगत को देखो। आंखें खोल सकते हो। बहुत अच्छा। जो आपको अच्छा लगे, जो जो ध्यान कराए हैं उनमें जो अच्छा लगे उसको रोज करना। अब मेरी समझ में आज वाला रोज करना। क्यों करना? एक तो शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, भस्त्रिका से तुम्हारे फेफड़े और करने में मन जल्दी एकाग्र होता है। इसलिए ये विधि यदि रोज करोगे तो थोड़े दिनों बाद बहुत अच्छा लगेगा। और आज किसको अच्छा लगा है? सिर्फ हाथ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी का कार्यक्रम यही पूरा होता है। अब वो तो सूचना करेंगे, चाय पी ली जिन्होंने वो पीले हुए, चाय छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह पैसे से रुपए बनाने लगे, चाह घर से होटल जाने लगे। ठीक है, ये चाह लिए लिए फिरती है। ठीक है, तो चाय पी लो, रहे नहीं। शंकर भगवान ने जहर पी लिया। ठीक है, तो आप पी के हजम कर जाओ। हम भी चलेंगे आपके साथ। ओम शांति शांति।